हेलो एवरीबॉडी। अगर आपका सीबीएसई का रिजल्ट आ गया है लेकिन आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप सीबीएसई में री इवैल्यूएशंस करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस किस प्रकार से किया जाए और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीबीएसई आपको वेरिफिकेशंस, फोटोकॉपी, मार्कशीट्स लेने के लिए और री इवैल्यूएशंस करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। वो रूल्स कुछ इस तरीके से हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो 17 तारीख को पोर्टल खुलेगा और इसमें री इवैल्यूएशन के लिए सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 वेरिफिकेशंस के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो मार्क्स आपको मार्कशीट में लिखा हुआ मिला है वो कहीं गलत तो नहीं है, कोई मार्क्स को ऐड करना छूट तो नहीं गया। इसे कहते हैं वेरिफिकेशंस। आप वेरिफिकेशंस के लिए सबसे पहले अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसको वेरीफाई करने के बाद अगर आप तब भी सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आपको फोटोकॉपी मिल सकती है। इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा और उस फोटोकॉपी को प्रत्यक्ष रूप में आपको देखने के बाद आपको किन किन आंसर्स में आपको सही नंबर नहीं मिले अगर आपको लगा है तो आप फिर से अप्लाई करके उसको री इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपको फोटोकॉपी नहीं मिलेगी और आपने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई नहीं किया तो री इवैल्यूएशंस नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। ठीक है, तो चलिए अब कब करना होगा और कैसे करना होगा। देखिए, इसके लिए सीबीएसई का एक पोर्टल खुलेगा, उस पोर्टल में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आपको फिर से ध्यान रखनी पड़ेगी और ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको एक बार ही अप्लाई करने को मिलेगा क्योंकि ये ऑनलाइन है एवरीथिंग। सो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एप्लीकेशंस करने का मौका मिलेगा, आप दोबारा नहीं अप्लाई कर सकते। इसलिए प्लीज़ ध्यान दीजिएगा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कि आपको पहले से डिसाइड करके रखना है कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करनी है, 2 के लिए अप्लाई करनी है या 3 के लिए अप्लाई करनी है। आपने 1 के लिए अप्लाई करा तो दूसरा और तीसरा को अप्लाई करने के लिए कोई चांस नहीं मिलेगा। तो पहले से अपना डिसाइड कर लीजिएगा। आपके पास 2 दिन और है, 17 तारीख को पोर्टल खुलेगा, उसके पहले आप क्लियर हो जाइए। ठीक है, अब बात आती है कि कब अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपने उस समय के अंदर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप कुछ भी करके री इवैल्यूएशंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो कब अप्लाई करना होगा, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि वेरिफिकेशंस के लिए डेट निकली है 17 मई 2024 से लेकर के 21 मई 2024 तक। बस इतने ही दिन होंगे। 24 तारीख के बाद आप वेरिफिकेशंस के लिए एप्लीकेशंस नहीं डाल सकते। ठीक है, तो आपको इंतजार करना होगा 17 तारीख तक का और 17 तारीख मई के दिन आपको अप्लाई कर देना चाहिए और इसमें आपको लगेगा पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़। ठीक है, आपने वेरिफिकेशन के लिए डाला, आपकी मार्क्स रीकाउंट होगी और आपके जो भी लॉगिन नंबर आपको मिलता है उसमें से आपको पता चल जाएगा कि आपका मार्क्स बढ़ा है या नहीं। आपको वेबसाइट में जाना होगा और वेबसाइट से पता लग जाएगा। ठीक है, अब ये पता लगने के बाद आपको लगता है कि नहीं, आपका आंसर कॉपी ठीक तरीके से चेक नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, फिर से एप्लीकेशंस होगा फोटो कॉपी के लिए। और ये कब करना होगा, ये 1 जून और 2 जून 2024 तक का होगा, यानी कि सिर्फ 2 दिन। ठीक है, अब इन 2 दिनों का ध्यान रखिएगा और इसी समय आपको फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करनी है। और लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आंसर बुक आपको 700 रुपीज़ की फीस आपको सीबीएसई को देनी होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया तभी ये पॉसिबल है। अगर आपने वेरिफिकेशंस के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है तो आप फोटोकॉपी नहीं मंगा सकते, यही उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आपने फोटोकॉपी अपनी मंगाई, देखी, फिर उसमें लग रहा है आपको
कि भाई इसमें मेरे को मार्क्स नहीं मिला, क्वेश्चन नंबर 23 में नहीं मिला, क्वेश्चन नंबर 27 में मुझे ठीक से मार्क्स नहीं मिला, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो सीबीएसई को कि आप इसको रीवैल्यूएशन कर दीजिएगा। इसका फिर से री एप्लीकेशंस करना होगा और इस बार जो एप्लीकेशंस की तारीख आती है वो होती है 6 और 7 ऑफ जून 2024 को, और हर एक आंसर के लिए आपको फीस देनी होगी सीबीएसई को 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये एक इंपॉर्टेंट है डेट, और दूसरी चीज़ कि ये स्कूल में या किसी और के द्वारा अप्लाई नहीं हो सकती। आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही कर सकते हैं, बिना ऑनलाइन एप्लीकेशंस लिए ये काम नहीं हो सकता। दूसरी बात, सारी जो भी फीस आपको भरनी होगी वो सारी की सारी फीस जो होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पॉसिबल है, ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है। मैंने इसके बारे में जो सीबीएसई के द्वारा जो पीडीएफ भेजी गई है उसका लिंक मैंने नीचे शेयर कर दिया है, आप उसे जरूर देखें। और हाँ, ये फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा इसका मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से 17 मई को एक स्टूडेंट का फॉर्म आपको भर के दिखाऊंगी, उसको आप लेते हुए एग्जाम्पल के तौर पर आप अपना फॉर्म्स जरूर भर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।